स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान साईं शुजा मोहम्मद शाह साहब, शफकत अली खान साहब, आमिर हसन इन्नू भाई, इस पिंडाल में बैठे हुए वार्ड नंबर 1 के गयूर वोटरों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है सबको मेरा सलाम हो। बल्दियाती इलेक्शन की आखिरी कानून मीटिंग है, कल से इस पे पाबंदी है, परसों इलेक्शंस हैं इंशाअल्लाह। अब 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये इस जगह खड़े होकर मुझे तकरीर करते हुए मेरे बड़े भाई, बहुत ही मोहब्बत करने वाले मरहूम मलिक शेर खान साहब याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अगस्त 2005 में मैंने यहाँ पे इलेक्शन कंपेयरिंग के सिलसिले में यहाँ मलिक शेर खान ने हमारा एक बहुत शानदार, जैसे आज जलसा है ऐसा जलसा इसी जगह पे कराया। तो मैं स्टेज पे बैठकर मेरे भाई को अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। दोस्तों, भाइयों और खुसूसन वार्ड नंबर 1 के वोटरों, आप लोगों को फैसला करना है। ये 7-8 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। 16 में मेरा ख्याल इलेक्शन हुए थे, अभी 22 है। हमें 4 साल उस फैसले पे, अच्छे फैसला हो तो अच्छा लगता है, काम होते हैं। अगर हम जज्बाती नारों पे या जज्बाती गीतों पे या जज्बाती शख्सियतों पे चलकर वोट तो दे देते हैं, मगर फिर वो 4 साल आपको भुगतने पड़ते हैं। आज वार्ड नंबर से जो शख्सियत है शफकत अली खान, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये वार्ड नंबर 1 के रिहायशी है, इसी वार्ड में ये पैदा हुए हैं, यही इसी स्कूल में इन्होंने एजुकेशन किया है और माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, एक अच्छे खानदान के हैं। इनकी फैमिली का आप हिस्ट्री उठा के देखें तो सेठ शौकत खान को कौन नहीं जानता। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा होता था तो उस जमाने में सेठ शौकत खान का मैं नाम सुनता था। ये उस घराने से है, ये कोई नई आज के ये नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जो पैदा किया तो एक बड़े घराने के अंदर किया। और सबसे अच्छी बात है ये एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी सियासत में नहीं आए। हम लोगों की कोशिशों से, साईं अली नवाज शाह की कोशिश से, शुजा मोहम्मद शाह की कोशिश से कि इन्होंने किस तरह से अपने आप को बनाया और दूसरों ने किस तरह से अपने आप को बनाया। ये 2 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद अगर आपने फैसला अच्छा किया तो फिर 4 साल बहुत अच्छे आपके निकलेंगे। आपके इलाके में जो भी कुछ हो सकेगा शफकत भाई काम करेंगे। और ये ऐसा शख्स है, इसकी गवाही आप भी दोगे, मैं भी देता हूं कि एक दयानतदार आदमी है। और दयानतदार आदमी को मुंतखब करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। मैं इस शहर का 8 साल नाजिम रहा हूं, आपके वोटों से आपका मुंतखब नाजिम रहा हूं। मैंने 8 साल यहां पे नाजिमशिप की, अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक, साफ सुथरी, ईमानदारी वाली की, जिसकी गवाही
एहलियाने कोट गुलाम मोहम्मद आज भी देते हैं। मुझे मेरे मुखालिफ गाली देंगे मगर ये कहेंगे कि बेईमान नहीं था, खाया नहीं, लूटा नहीं। आप हमें जानते हो, मैं भी बाय बर्थ इधर का ही हूं, कोट गुलाम मोहम्मद में पैदा हुआ हूं और इसी जमसाबाद की प्राइमरी स्कूल में मैंने तालीम की, प्राइमरी की, और ये जो हाई स्कूल है इसी से मैंने मैट्रिक किया। एजुकेशन के लिए मैं बाहर जरूर गया हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया हूं। कहने का मकसद है, आप मुझे जानते हो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड को जानते हो। मैं कोई नया आदमी नहीं हूं, कहीं से लॉन्च नहीं हुआ हूं। आप लोग खुद सोचो कि ऐसे शख्स पे जिसने जमसाबाद पे 8 साल नाजिमशिप की और पूरे जमसाबाद से मैंने इलेक्शन लड़ा। उस जमाने में वार्ड नहीं होते थे और पूरे जमसाबाद ने मेरे पे एतबार किया और दोनों दफा मुझे बहुत ज्यादा लीड से जिताया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जमसाबाद का और हमेशा करता रहूंगा। अब हम पे यानी मेरी फैमिली के ऊपर 2 लाख डाके का केस बनाया जाता है। क्या आप ये मानोगे कि अमीर हसन खान, सेठ वाहिद अली खान का बेटा, जिन्होंने 1960 के अंदर जमसाबाद में पहली गाड़ी खरीदी थी, वो था सेठ वाहिद अली खान। उसका बेटा आज आपके सामने मैं हूं, 8 साल आपके शहर का मैं नाजिम रहा हूं। क्या हमारी फैमिली, मेरा भाई इफ्तिखार अली खान 2 लाख रुपए की डकैती करेगा? इसका सबूत अल्लाह ने दिया। मेरा भाई हाजी इफ्तिखार मदीना शरीफ में था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाजें अदा कर रहा था, वहां ज़ियारतें कर रहा था। यहां के ये लोग झूठा मुकदमा बनाकर, झूठी कुरान उठाकर, झूठा कलमा पढ़कर एटीसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। वो मदीना मनोवरा में है। ये बदबख्तों को नहीं पता तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से तुम पे सवाल है। ये कुरान, झूठी कुरान पे हलफ देकर इफ्तिखार हमारी दुकान पे आया, गन के साथ 2 लाख रुपए भत्ता लेकर गया है। क्या कोट गुलाम मोहम्मद की आवाम आप ये मानोगे कि हमारी फैमिली ऐसी है? नहीं है। फिर शाहिदी किसने दी? अल्लाह ने। वो नबी पाक के रोजे पे है। यहां बदबख्त लोग झूठी कुरान उठाई, एक फरियादी 2 गवाह। एक दफा झूठी कुरान नहीं उठाई, झूठे कलमे नहीं पढ़े, 2 दफा। एक दफा केस दाखिल करते हुए कि इस शख्स ने कुरान पे हलफ देके कि हमारी दुकान से 2 लाख पिस्टल के जरिए भत्ता लेकर गया। फिर दोबारा जब वो लौट के आया, जब उसमें केस चला एटीसी कोर्ट में, फिर जज ने कहा गवाह से और फरियादी से कि आप कुरान पे हाथ रखो। अल्लाह जिसकी अकल और जिसकी आंखें बंद कर देता है ना, वो अजाब में चला जाता है। इनके साथ ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने इनकी आंखें बंद कर दी। ये लोग अल्लाह, अब देखो झूठ मुसलमान, अल्लाह, रसूल और कुरान, इस पे हमारा यकीन है। जो शख्स झूठी कुरान उठाकर, झूठे कलमे पढ़कर, 3 लोग, फरियादी 2 उसके गवाह, आप मुसलमान हो, बताओ कि झूठी कुरान उठाने वाला इंसान दयानतदार है? तो खड़ा कौन है शफकत भाई के सामने? वही शख्स खड़ा है जिसने झूठी कुरान उठाई, वही शख्स खड़ा है जिसने झूठे कलमे पढ़े। फिर एटीसी कोर्ट की जो फैसला हुआ उसकी कॉपी भी हमारे पास है।
उस पे ये लिख दिया इन्होंने झूठी कुरानें उठाई, झूठे कलमे पढ़े। वो कॉपी अगर किसी को देखनी है तो सुबह मेरे पास आ जाओ, मैं उसकी फोटो कॉपी करा के दूंगा। कोर्ट से ये झूठे साबित हुए। आज आपके वार्ड में आके आपसे वोट मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिसने बाकायदा कोर्ट ने इनको झूठा करार दिया। ऐसे लोग आपके वोट के हकदार हैं या शफकत खान जैसा लोग, दयानतदार, शफाफ, एक अच्छा इंसान। तो वार्ड नंबर 1 के लोगों, वार्ड नंबर 1 के वोटरों, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अपने जमीर को जगाओ और अपने जमीर के मुताबिक वोट दो, वरना कल को ये हमारी फैमिली, हम लोग मुंह देना जानते हैं और दे चुके और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। ना हमारा असले का कारोबार है, ना गुटखा बेचते हैं, ना बारूद बेचते हैं, ना शराब बेचते हैं। अल्लाह ताला ने हमें रोजी और रिज़्क़ दिया हुआ है, इज्जत से खाते हैं और हलाल की खाते हैं। हरामखोरी नहीं करते हम लोग, ब्लैक मार्केटिंग हम नहीं करते, तो हम तो किसी से डरेंगे नहीं। मगर कल को आप एक नंबर की आवाम से मेरी गुजारिश है, आप गलत फैसला करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। अगर आज मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, जागो, मत देखो उनको, मत डरो उनसे। क्यों डरो आप लोग? आप किसी की जमीन पे बैठे हुए, आपको वो कमा के खिलाता है, आप अपनी मेहनत का खाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको कहूंगा कि जो शख्स झूठी कुरान उठाता है, अल्लाह का अज़ाब तो इन पे आएगा। झूठी कलमे पढ़ने और झूठी कुरान वाले पे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये मैं मुसलमान हूं, मेरा ये ईमान है और आप भी मुसलमान और आपका भी ये ईमान है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि शफकत भाई जो है एक शाफ, सफाफ और एक अच्छे खानदान का है। आप लोग शफकत भाई को वोट दो और अपने इलाके का इसे कौंसलर मुंतखब करो। इंशाअल्लाह व ताला मैं आपसे ये कहता हूं, ये शख्स कभी आपको मायूस नहीं करेगा। ये आप लोगों, अमीर हसन इलेक्शन लड़ता तो 1 लाख का था, आज अमीर हसन इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो 1.25 लाख का है। 6 वार्डों में हमारे नुमाइंदे खड़े हैं। मैं 6 वार्डों में जाके स्पीच करता हूं, उनकी सपोर्ट करता हूं और इंशाल्लाह हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। इन लोगों ने मिठाइयां बांटी मेरे फार्म ना भरने पे, जब पता चला कि 6 वार्डों में इसके आदमी आजाद खड़े हुए हैं। अब कहता है यार ये तो सो गया था, ये क्यों आ गया, ये तो चला गया था, ये क्यों आ गया। मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए रिटायरमेंट ली है, लड़ाने के लिए नहीं ली है मैंने। इंशाल्लाह जब तक हयाती है, बल्दियाती इलेक्शन, कौमी और सूबाई इलेक्शन, भरपूर हिमायत, भरपूर हिस्सा लूंगा। जिसके साथ भी होऊंगा खुलकर और सच्चा होऊंगा। यही हमारे ग्रुप की और मेरी यही खूबी है कि जहां पे भी जाते हैं कभी दोगलापन नहीं करते। अभी आप देख लो 6 वार्डों में आजाद उम्मीदवार हैं हमारे और सबकी मैं सपोर्ट करता हूं। रोजाना रात को किसी ना किसी वार्ड में मैं जाके इसी तरह स्पीच करता हूं। आज वो परेशान हो रहे हैं मेरे से और इसी तरह इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। हमारे दोस्त जितने भी खड़े अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और आपके वोटों से वो जीतेंगे। उसके बाद कौमी और सूबाई का आएगा इलेक्शन, तो इंशाअल्लाह मैं इसी तरह से इन्हीं के साथ आपको खड़े हुए मिलूंगा। कोट गुलाम अहमद के भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ऐसी क़यादत को लेकर आओ जो आपके शहर की खिदमत करे। मैं हल्फिया एक बात कहना चाहता हूं, इस इलेक्शन में मुझे बाकायदा बरसरे इक़्तिदार पार्टी की तरफ से मुझे
बाकायदा ऑफरें आई कि आप आगे आओ, आप इलेक्शन लड़ो। जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं बाखुदा हरफिया कह रहा हूं, मुझे बाकायदा इनकी ऑफर थी। आखिरी दिन तक मेरे घर पे सुबह मुझे उठाया गया, कहा कि भाई कुछ लोग आपसे मिलने आए। देखा तो वही पुराने दोस्त मेरे इक़्तिदार पार्टी के लोग मुझे कह रहे हैं साईं आपके लिए आर्डर ये कि आप इलेक्शन के फॉर्म जरूर भरें। मैंने कहा मैं रिटायर हूं, मैंने फैसला कर लिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मैं हल्फिया बात आपको कह रहा हूं। मुझे इक़्तिदार में आना होता या मुझे काउंसलर बनना होता तो मुझे तो कहा कि आप घर बैठे आपको हम टिकट देते हैं और आपको आगे भी हम लेकर आएंगे। मैंने कहा मैंने जब फैसला कर लिया तो उससे मैं नहीं आगे आऊंगा। मैं अब आगे लोगों को लाऊंगा और शहर के अच्छे लोगों को मैं जगाऊंगा, अच्छा ग्रुप बनाऊंगा और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। और आज आपके सामने हमारे मुख्तलिफ वार्डों में मुख्तलिफ दोस्त खड़े हुए हैं और सब के सब ऐसे ही लोग हैं जैसे 1 नंबर वार्ड में शफकत भाई है, ऐसे ही सब वार्डों में शफकत भाई हैं। दयानतदार, ईमानदार, पढ़े लिखे हैं। कोई लाइनों में खड़े होकर टिकटें लेकर नहीं आए। टिकटें आवाम के अंदर से वो चुनकर आएंगे। वार्ड वालों ने उन्हें चुना है कि यार तुम आओ, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों अपने आप पे एतमाद करना सीखो, अपने शहर पे एतमाद करना सीखो, बाहर वालों के फैसले नहीं मानो। शहर आपका, हुक्मरानी किसी और की। क्यों? आप अंधे हो, बहरे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, गूंगे हो, क्या हो आप बताओ कि बाहर से आप पे फैसले बनाए जा रहे हैं। बाहर से आगे आपको कहते हैं कि ये फलां को छोड़ दो, फलां को उठा दो, फलां को बना दो। क्यों? अरे आप लोग पढ़े लिखे हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, किसी के वाटर पे नहीं बैठे हुए हो, किसी की जागीर में आप नहीं हो, मेहनत मजदूरी खुद अपनी करते हो, तो फिर आप दूसरों के फैसले क्यों मानते हो? आपके फैसले मानने चाहिए, शहरियों के फैसले मानने चाहिए। हमारे 1 नंबर वार्ड का फैसला आपने करना है, बाहर वालों ने नहीं करना। क्यों करेंगे आप किसी के कहने पे? तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, अपने जमीर को जगाओ, जमीर के मुताबिक सिर्फ मेरी इस तकरीर को 5 मिनट के लिए जरूर सोचो। सिर्फ 5 मिनट आप सोचो कि अमीर हसन ने क्या कहा है। मैं यही कहूंगा आप आजाद हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, तो आप आजाद होकर सोचो ना। और ये शहर किसका है? आपका है। आपको शहर में किसी ने आगे नहीं बसाया, आप खुद आपका शहर और आप इसके वासी हो। तो आप दूसरों के आर्डरों पे क्यों चल रहे हो? दूसरे की सोचों पे क्यों चल रहे हो? अगर आप अपनी सोच बदलोगे, आप अपने जमीर के मुताबिक फैसले करोगे, तो मैं समझता हूं शफकत भाई 26 जून को इस वार्ड का काउंसलर मुंतखब होगा। अगर अपने जमीर को आपने नहीं झंझोड़ा, नहीं सोचा, तो शफकत भाई को कुछ नहीं है। वो अपने घर में खुश है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने अच्छी उनको रोजी दी हुई है। ये शख्स, ऐसा शख्स इनको हम लेकर आए। हमने कहा आपसे बेहतर इस वार्ड की खिदमत करने वाला दूसरा नहीं है। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपके लिए कि जमीर के मुताबिक करो। फिर मैंने ये केस भी आपको सुना दिया जो झूठी कुरान पे अमीर हसन खान और सेठ वाहिद अली खान के बेटों पे बनाया गया। आप सेठ वाहिद अली खान को भी जानते हो, अमीर हसन खान को भी जानते हो। आप खुद सोचो, कल को आपने फिर ऐसा किया, उनको ताकत दी, पावर दिया, तो भाईजान फिर इसकी शिकायतें नहीं करना, क्योंकि आपको बोलने नहीं देंगे। कोई बोलेगा तो एटीसी कोर्ट में जाके आप उसके मुकदमे भुगतोगे। तो दोस्तों अपने जमीर के मुताबिक फैसले करो। मैं इस वार्ड में जितने भी बिरादरी हैं, खुसूसन कायम खानी बिरादरी, खास कली बिरादरी, माली बिरादरी, दूसरी हिंदू बिरादरी और मेव बिरादरी,
जो जो इसमें बसते हैं, सब भी आदमियों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग शफकत भाई को वोट दो, इनको कामयाब कराओ। इंशाल्लाह शफकत भाई की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। टाइम बहुत हो चुका है, इन्होंने मुझे टाइम लिख के भेजा है, तो मैं माजरत चाहता हूं। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करने का, मगर मैं टाइम का ख्याल करते हुए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मगर ये जरूर कहता हुआ जाऊंगा, जो मैंने कहा 2 मिनट सोचना, जमीर के मुताबिक इंशाल्लाह सोचोगे तो शफकत भाई याद आएगा और वोट भी शफकत भाई का होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, शफकत भाई जिंदाबाद।